आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में हुई भीषण सड़क दुर्घटना। कर्नाटक के 3 पुलिसकर्मियों की हुई मौत, कार बुरी तरह हुई तबाह। तेलंगाना के महबूबनगर जिले से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता टीआरएस में हो गए शामिल। फ्लाइट में सीनियर आईपीएस अफसर की बिगड़ी तबीयत। इसी फ्लाइट में सफर कर रही तेलंगाना की राज्यपाल ने बचाई अफसर की जान। बिहार के सारण जिले में पटाखा कारोबारी के घर पर ताबड़तोड़ विस्फोट, 2 की हुई मौत, 10 लोगों के मलबे में दबने की आशंका। राजस्थान में 1.5 करोड़ के नकली नोट हुए बरामद। हवाला में खपाता था गिरोह, मुख्य आरोपी हुआ फरार। मेरठ में कावड़ तोड़ने के आरोप में कावड़ियों ने पुलिस चौकी में जमकर की तोड़फोड़। सिटी एसपी की गाड़ी में भी की गई तोड़फोड़। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला को दर्शन के लिए जाते समय हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये दुर्घटना केपी जिले के कोताकोटा इलाके में उस समय हुई जब कार के चालक ने अपना संतुलन खो दिया और ये कार पलट गई। जानकारी के अनुसार बेंगलुरु के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर 29 वर्षीय अविनाश, कांस्टेबल 26 वर्षीय अनिल दीक्षित, श्रवण बसंत 30 वर्षीय ड्राइवर के भुवनेश्वर तिरुमला के दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी कार चालक ने कोताकोटा के पास अपना संतुलन खो दिया और कार सड़क के किनारे लगे एक पोल से टकरा गई, जिसके बाद वो पलट गई। हादसा इतना खतरनाक था कि उप निरीक्षक अविनाश, आरक्षक अनिल, चालक भुवनेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं। तेलंगाना के महबूबनगर जिले से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता टीआरएस में शामिल हुए। भाजपा के महबूबनगर टाउन के उपाध्यक्ष जी राजू और उनके करीब 500 समर्थक राजस्व मंत्री वी श्रीनिवास गौर की मौजूदगी में हैदराबाद में टीआरएस में शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के राज्य के विकास कार्यों को देखकर सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। गौरतलब है कि बीजेपी तेलंगाना में खुद को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी भी अगले विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आने का दावा कर रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं का टीआरएस में शामिल होना बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। दिल्ली से हैदराबाद जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक के आईपीएस अधिकारी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसी फ्लाइट में तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन भी सफर कर रही थीं, जिन्होंने एक डॉक्टर के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अधिकारी की जान बचाई। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने सबसे पहले साथी यात्री को प्राथमिक उपचार दिया, फिर दवा दी और आश्वासन के साथ उसकी जांच की। गवर्नर के देखने के बाद यात्री की हालत सुधर गई और उनकी जान बच गई। हैदराबाद पहुंचने पर यात्री को व्हीलचेयर से एयरपोर्ट मेडिकल बूथ ले जाया गया। 1994 बैच के अधिकारी कुपानंद त्रिपाठी उजेला का डेंगू बुखार होने के बाद अब हैदराबाद के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। आंध्र प्रदेश कैडर के अधिकारी उजेला वर्तमान में अतिरिक्त डीजीपी के रूप में तैनात हैं। शुक्रवार आधी रात के करीब तेलंगाना की राजधानी के लिए उड़ान के दौरान बेचैनी की शिकायत के बाद आईपीएस अधिकारी को राज्यपाल ने संभाला। राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन पेशे से डॉक्टर हैं। विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और उपाध्यक्ष पद के लिए आम आदमी पार्टी का समर्थन मांगा। देश के अगले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में मार्गरेट अल्वा विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार हैं। इस संबंध में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में जल्द ही राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक होगी, जिसमें तय किया जाएगा कि किस उम्मीदवार को समर्थन देना है। बिहार के सारण जिले में एक पटाखा कारोबारी के घर पर विस्फोट हुआ है। विस्फोट के बाद घर में आग लग गई, घर ढह गया। मामला जिले के खैरा थाना क्षेत्र के खुदाईबाग गांव का है, जहां पटाखा कारोबारी शब्बीर हुसैन के घर पर विस्फोट हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हो गई है। मकान के मलबे में करीब 10 लोग दबे हुए हैं। हादसे की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया। घर नदी किनारे स्थित था, जिसमें घर का एक बड़ा हिस्सा ढहकर गिर गया। मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक मरने वालों की संख्या को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि उस मकान में और बगल वाले घर में हादसे के वक्त करीब 10 लोग मौजूद थे, जो मलबे के नीचे दब गए।
राजस्थान के बीकानेर में बरामद हुए 1.5 करोड़ के नकली नोटों की बड़ी खेप के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा है। नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश हो जाने के बाद मुख्य आरोपी फरार हो गया है। पुलिस उसका पीछा कर रही है। बरामद किए गए नकली नोट 2000 और 500 रुपये के हैं। ये गिरोह इन नकली नोटों को हवाला के कारोबार में खपाता था। गिरोह नकली नोटों की प्रिंटिंग के लिए हाई क्वालिटी का पेपर उपयोग में लेता था। पुलिस ने हाई क्वालिटी का ये पेपर भी मौके से बरामद किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार नकली नोट गिरोह का संचालन बीकानेर शहर के जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना इलाके में हो रहा था। शनिवार देर रात बीकानेर आईजी ओम प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस टीम गिरोह के ठिकाने पर छापा मारा। पुलिस ने वहां से 1.5 करोड़ की नकली भारतीय मुद्रा बरामद की है। इस मामले में 6 आरोपियों को दबोचा गया है। इनमें से 3 को बीकानेर से और 3 को नोखा से पकड़ा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयोगशाला के इस नए प्रयोग के कारण देश की सुरक्षा और युवाओं का भविष्य खतरे में है। गांधी ने ट्वीट किया, 60,000 सैनिक हर साल सेवानिवृत्त होते हैं और उनमें से सिर्फ 3,000 को सरकारी नौकरी मिल रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रमुख ने कहा, 4 साल के ठेके के बाद हजारों की संख्या में सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री की प्रयोगशाला के इस नए प्रयोग से देश की सुरक्षा और युवाओं का भविष्य दोनों खतरे में है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के कार्यकर्ताओं ने द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर खुशी का इजहार किया। साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर शुभकामनाएं दी गई। आदिवासी समाज से निकलकर राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू ने देश की महिलाओं का नाम रोशन किया तो वहीं समाज के लोगों में भी खुशी है।
इसी कड़ी में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज निर्वाचित भारतीय प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति बनने पर शुभकामनाएं दी गईं। दलित समाज में उनके राष्ट्रपति बनने पर उत्साह देखने को मिला। इसके लिए सभी पार्टियों का धन्यवाद भी किया गया। खुशी के मौके पर जिला संयोजक दीपू परछा, केंद्रीय कार्यकर्ता सदस्य आदेश कुमार, एडवोकेट सुशील कुमार, रोबोट चौधरी, विक्की बादशाह, फरीद अहमद, बबलू भूरे, दिनेश वाल्मीकि के अलावा और भी लोग मौजूद रहे। लल्ला बाबू द्रविड़ सर्वोच्च निर्देशक ने केपी न्यूज़ को इस संबंध में बताया। मुरादाबाद से केपी न्यूज़ का संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मुझे वैसे तो लल्ला बाबू द्रविड़ कहते हैं। द्रविड़ जी, आज एक प्रोग्राम था छतरी वाले पार्क में, क्या प्रोग्राम था? आज जो प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं, उनके खुशी में मिष्ठान का वितरण किया है, क्योंकि आदिवासी समाज भी दलित समाज में से आता है और वो पहली बार उस आदिवासी समाज से महिला चुन के आई हैं। इसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ा जोश उल्लास है, बहुत खुशियाँ मना रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? पहली राष्ट्रपति बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्या समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि हर दलित समाज की महिला उनको देख के आगे बढ़ने की कोशिश करे। अपने समाज को क्या संदेश देंगे? बस यही संदेश दूंगा कि जैसे कि द्रौपदी मुर्मू बनी हैं, आप लोग भी वही सपने देखना चालू करें, जिससे कि कभी तो सपना पूरा होगा। कावड़िया ने कावड़ तोड़ने के आरोप में पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें साफ दिख रहा है कि कावड़ियों ने पुलिस चौकी हाईवे का बोर्ड तोड़ रहे हैं, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें कार पर चढ़कर भी तोड़फोड़ की जा रही है। मेरठ के सिटी एसपी की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। ये घटना कंकरखेड़ा की पुलिस चौकी हाईवे के सामने घटी। नाराज कावड़ी एसपी सिटी की गाड़ी पर चढ़ गए। सिटी एसपी के चालक ने गाड़ी दौड़ाकर अपनी जान बचाई। उस वक्त एसपी सिटी भी गाड़ी में मौजूद थे। कावड़ियों ने जमकर नारेबाजी भी की। केंद्रीय मंत्री व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी एक दिवसीय अमेठी दौरे पर हैं, मगर जिले में उनके प्रवेश के साथ ही पोस्टर वार शुरू हो गया है। अमेठी स्टेशन पर कुछ लोगों ने उनकी बेटी जोइश के गोवा में कथित गैरकानूनी बार को लेकर पोस्टर लगाए हैं। इस पोस्टर में स्मृति ईरानी के इस्तीफे की मांग की गई है। उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई है। जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और सभी पोस्टर हटवा दिए। दरअसल स्मृति ईरानी की बेटी जोइश के गोवा में कथित तौर पर गैरकानूनी बार चलाए जाने की बात सामने आई है। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री से ईरानी को बर्खास्त करने की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक दस्तावेज जारी करते हुए कहा, आबकारी विभाग की ओर से स्मृति ईरानी की बेटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिस अधिकारी ने नोटिस जारी किया उसका ट्रांसफर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने ट्वीट के जरिए स्मृति पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि मृत व्यक्ति के नाम पर बार चलाओ योजना चलाई जा रही है। स्मृति ईरानी को पाखंड को त्याग कर फिर से सास बहू वाली नौटंकी करनी चाहिए। संजय लीला बंसाली का हीरा मंडी ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे वे 12 साल से बनाना चाह रहे हैं। उनकी ये पीरियड ड्रामा सीरीज लंबे टाइम से चर्चा में बनी हुई है। माधुरी दीक्षित, हुमा कुरैशी, सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा कोइराला के अलावा इसमें मुमताज़ भी हैं। ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी। अब इस सीरीज़ को लेकर एक और अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुमताज़ के दामाद यानी एक्टर फरदीन खान को मेकर्स ने अप्रोच किया है। बताया जा रहा है कि फरदीन खान संजय लीला बंसाली की वेब सीरीज़ से अपना OTT डेब्यू करने वाले हैं। वो इस सीरीज़ में बेहद खास रोल प्ले करेंगे। उन्हें सीरीज़ में आदित्य राव हैदरी के साथ देखा जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार उन सितारों में से एक हैं जो हर साल अपनी कई फिल्में लेकर आते हैं। फिल्म हिट हो या फ्लॉप, अक्षय कुमार की कमाई हमेशा लगातार बनी रहती है। यही वजह है कि एक बार फिर से अक्षय कुमार सबसे ज़्यादा टैक्स का भुगतान करने वाले अभिनेता बन गए हैं। इस बात की जानकारी खुद भारतीय आयकर विभाग ने अक्षय कुमार को एक प्रमाण पत्र से सम्मानित करके दी है। अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म टीनू देसाई की शूटिंग में व्यस्त हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार।
आंध्र प्रदेश के चित्तूर में हुई भीषण सड़क दुर्घटना, कर्नाटक के 3 पुलिसकर्मियों की हुई मौत, कार बुरी तरह हुई तबाह। तेलंगाना के महबूबनगर जिले से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता टीआरएस में हुए शामिल। फ्लाइट में सीनियर आईपीएस अफसर की बिगड़ी तबीयत, इसी फ्लाइट में सफर कर रही तेलंगाना की राज्यपाल ने बचाई अफसर की जान। बिहार के सारण जिले में पटाखा कारोबारी के घर पर ताबड़तोड़ विस्फोट, 2 की हुई मौत, 10 लोगों के मलबे में दबने की आशंका। राजस्थान में 1.5 करोड़ के नकली नोट हुए बरामद, हवाला में खपाता था गिरोह, मुख्य आरोपी हुआ फरार। मेरठ में कांवड़ तोड़ने के आरोप में कांवड़ियों ने पुलिस चौकी में जमकर की तोड़फोड़, सिटी एसपी की गाड़ी में भी की गई तोड़फोड़। केपी न्यूज़ में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।